हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीपिया की। सीपिया एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, या यूँ कहिए कि हर औरत की लगभग अगर आपको 10 औरत मिलेगी जिसमें से 5 सीपिया की पेशेंट होती हैं। अब वो लोग होम्योपैथिक सीपिया की बात करेंगे जिनको होम्योपैथिक पे विश्वास है, जिनको लगता है कि एक दवा खाने से अगर हमारे कई रोग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उस लेवल की सीपिया एक मेडिसिन है। और इस मेडिसिन में इतना पावर है कि अगर आपके लक्षण सीपिया के मिलते हैं तो ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक मेडिसिन ख़त्म कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स की बात हम नहीं करते हुए जो सटीक कारगर सिम्टम्स हैं, लगता है कि ये सिम्टम्स पे सीपिया काम करती ही करती है, वो मैं सिम्टम्स आपको बताता हूँ। बेसिकली सीपिया एक फीमेल रेमेडीज़ है, यानी औरतों पे काम करने वाली मेडिसिन है। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये आदमी पे काम नहीं करते। ये आदमी पे भी दे सकते हैं, बशर्ते सीपिया को फीमेल रेमेडी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसका ज़्यादा काम योनि पे है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे सीपिया का काम ज़्यादा है। चाहे वो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस हो, चाहे वो यूटेरस से ल्यूकोरिया का आना हो, चाहे आपके पेशाब के रास्ते में खुजली हो रहा हो, चाहे बेचैनी हो, ये सारे प्रॉब्लम्स को सीपिया काफ़ी हद तक और बहुत कंप्लीट रूप से क्योर करती है। इसलिए इसको फीमेल रेमेडीज़ बोलते हैं। और अगर कायदे से आप सिम्टम्स देखेंगे तो सीपिया के जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें ये सब सिम्टम्स मोटा मोटी तौर पे मिल जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे किताब में सिम्टम्स लिखे हुए हैं वैसे ही सीपिया का पेशेंट आपको आके बताएगा, भाई वो पढ़ा लिखा तो है नहीं। कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके सिम्टम्स मैच करते हैं आप भी ले सकती हैं, या आपके घर में कोई इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे आप सीपिया को गैस में यूज़ कर सकते हैं, सीपिया को कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं, सीपिया को ल्यूकोरिया में यूज़ कर सकते हैं, सीपिया को खुजली में यूज़ कर सकते हैं, सीपिया को आप बहुत ज़्यादा बेचैनी घबराहट हो रही है, उल्टी जैसा हो रहा है खाना खाते ही, या खाना खाने के गंध से महसूस होता है कि उल्टी हो जाएगा, तो उसमें आप सीपिया को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ऐसे मैसेज आते हैं और बहुत सारे ऐसे ईमेल भी आए हैं कि सर आप एक बार सीपिया को मेंटल रूप से यानी मानसिक अवस्था को दर्शाते हुए सीपिया किस किस में काम करती है उसमें बताएं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फिर वही मेंटल अवस्था, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सीपिया की पेशेंट है। देखिए, कोई कहेगा कि नहीं मैं सीपिया की पेशेंट हूँ, लेकिन जो वो प्रॉब्लम्स बोलता है अगर उसको आप नोटिफाई करते जाएं तो आपको वो सारे सिम्टम्स सीपिया से कुछ कहीं ना कहीं मैच करते हैं, और वही पेशेंट सीपिया की पेशेंट कहलाती है। क्योंकि जैसे ही आप उसको सीपिया की मेडिसिन देते हैं, सीपिया देते हैं, और आप देखते हैं कि 2-3 दिन में ही उसके प्रॉब्लम सारे सॉल्व होते चले गए। तो हम बात कर ले पहले सीपिया की पेशेंट होती कैसे। सीपिया की पेशेंट पल्सेटिला की तरह ही शांत स्वभाव की होती है, जैसे पल्सेटिला का पेशेंट होता है। तो अब पल्सेटिला और सीपिया में अंतर क्या होता है। पल्सेटिला का पेशेंट शांत स्वभाव की होती है, लेकिन वो मैंने आपको पल्सेटिला के वीडियो में बताया था कि वो ईगो के वजह से, यानी अपने अपमान होने के दुख के वजह से वो शांत होती है, उदास होती है, वो उदास होती है। और सीपिया की पेशेंट शांत होती है। शांत क्यों होती है? क्योंकि उसका समाज से कोई लगाव नहीं होता है। इसको न सजने में मतलब है, न तो ये प्लेटिना की तरह अपने आप को ज़्यादातर एग्रेसिव करके दिखाती है। सीपिया की जो औरत होंगी वो आपको देखने से ही लगेगा कि ये काफ़ी शांत स्वभाव की है, कोई कॉस्मेटिक नहीं, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं। दूसरा, सीपिया का जो पेशेंट होता है, जो औरत होती है या जो पेशेंट होता है, उसके प्रॉब्लम्स दिन में 11 बजे शुरू होगा। आप ऐसा बात करके कभी महसूस करिएगा कि उसको गैस भी होता है तो 11 बजे दिन में शुरू हो जाएगा। ल्यूकोरिया हो रहा है तो दिन में 11 बजे के बाद शुरू हो जाता है, और शाम को 4 बजे के करीब करीब ये प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर ये उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स दिन में 11 बजे और शाम को 4 बजे बढ़ता है तो आपको सीपिया का पेशेंट समझ लेना चाहिए। मैं डोज बताऊंगा। आप अगर मेंटली प्रॉब्लम्स है तो सीपिया को 1 mg से शुरू करेंगे, अगर ऑर्गेनिकली प्रॉब्लम्स है तो मैं बताते जाता हूँ, आप उस रोग में उस सीपिया की पोटेंसी को यूज़ करिए, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं सीपिया की जो पेशेंट होती है, शांत हो गई, लेकिन
इसकी जो पेशेंट होती है वो आपस में अंतर्द्वंद में रहती है। जैसे एक उदाहरण के लिए दे दे, सीपिया की पेशेंट जब भी आप देखिएगा, जो भी लेडीज बैठती है तो वो पैर को पैर के ऊपर चढ़ा के बैठती है। कुछ ऐसी भी लेडीज होती हैं जो पैर को ऊपर चेयर पे अगर बैठती हैं तो पैर को चेयर पे रख के बैठती हैं। ये दोनों ही पेशेंट आपको बताती है, जो चेयर पे रख के, दोनों पैर को चेयर पे रख के बैठती है, वो पेशेंट होती है पल्सेटिला की। लेकिन जो पेशेंट पैर पे बैठती है, एक पैर चढ़ा के बैठती है, ये पेशेंट सीपिया की तरफ आती है। ये सीपिया की पेशेंट होती है। अब प्रॉब्लम्स होता है कि आप समझेंगे कैसे और उसको क्यों चढ़ा के बैठती है, इसके भी कुछ कारण होते हैं। तो जब आपके पास वो पेशेंट आएगा तो उसका कारण भी बताएगा। वो बताएगा कि उसको लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि बच्चेदानी बाहर की तरफ चलाएगा और अनईजीनेस की वजह से वो पैर को पैर के ऊपर चढ़ा के बैठती है। तो जब कहा जाता है कि आप देख के बताइए कि सीपिया का पेशेंट कैसा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीपिया का पेशेंट ऐसा होता है, अगर ये आप जान रहे हैं। प्लस सीपिया के पेशेंट को और क्या क्या दिक्कत होती है। पहला अगर हम बात कर लें, ऐसे पेशेंट जिनका बच्चा 5वें से 7वें महीने में ख़राब हो जाता है, यानी कि एबॉर्शन की कंडीशन होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं जिनको ठीक भी कर रहे हैं, जो 5वें महीने तक तो गर्भ ठीक रहता है, लेकिन 5वें महीने के बाद 5, 6, 7 इसके बीच में एबॉर्शन की कंडीशंस हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट में सीपिया बहुत ज़्यादा काम करती है। आप ऐसे पेशेंट को सीपिया 30 पोटेंसी में 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर रोज़ सुबह दीजिए, धीरे धीरे रिलीफ होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं, सीपिया के पेशेंट को लगता है कि उसका बच्चेदानी या यूटेरस बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे मतलब मेरे पर्सनल में तो हमारे सप्ताह में कम से कम 5-6 पेशेंट तो आ ही जाते हैं। ये अब के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, औरतों में आ रहे हैं। इसके वजह है चाहे वो एबॉर्शन पिल ज़्यादा खा ले हो, या बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान बच्चे यूटेरस अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो बच्चेदानी में सूजन हो जाता है। वो सूजन में जब भी वो पेशाब यूरिन करने बैठती है तो उसको महसूस होता है कि बच्चेदानी बाहर की तरफ, मुंह की तरफ आ गया है। तो वैसे कंडीशंस में आपको लेना है सीपिया 200 पोटेंसी में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है फ्रेंड्स कि अगर आपको 1-2 महीने से ऐसा महसूस होता है तो सीपिया काम नहीं करेगी, ध्यान दीजिए। ऐसे मेरे पास पिछले व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आए कि सर आपने बताया था सीपिया हमने खाया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप इसकी गंभीरता को समझिए। सीपिया क्रॉनिक केसेस में काम आती है, यानी कि जिनको 6 से 8 महीने के प्रॉब्लम्स हैं उसमें काम करती है। तो आप इस कंडीशंस में कौन सी मेडिसिन लेंगे? जिनको 15 दिन 1 महीने से दिक्कत है उनको लिलियम टिग्रिनम करके एक मेडिसिन आती है 200 पोटेंसी में, आपको वो लेनी चाहिए। लिलियम टिग्रिनम को 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए। आपका जो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस है, यानी बच्चेदानी का बाहर आना है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेंस। मासिक कभी कभी नए युवा लोगों में मासिक आते समय रुक जाता है, या 2 दिन आया, आने के बाद फिर बंद हो जाता है। अनियमित मासिक की कंडीशंस में भी सीपिया अच्छा काम करती है। आपको मैंने बताया कि पल्सेटिला और सीपिया में दोनों में अंतर है। मासिक में दोनों काम करती है, पल्सेटिला और सीपिया। पल्सेटिला की पेशेंट मोटी होती है, थुलथुली होती है। सीपिया की पेशेंट पतली दुबली होती है और स्मार्ट होती है, शांत होती है, वो इरिटेट होती है, अंदर में अंतर्द्वंद में होती है, इसलिए वो शांत होती है, क्योंकि वो अंदर उसको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है और उस उलझन में फंसी हुई है। नहीं तो इसकी सीपिया की पेशेंट शार्प माइंडेड होती है, आपकी बात को समझती है। पल्सेटिला की पेशेंट समझती नहीं है, वो आप कुछ भी बोल देंगे तो मान जाएंगे। तीसरा कंडीशन होता है ल्यूकोरिया। देखिए, ल्यूकोरिया की बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें बताया जाता है कि ल्यूकोरिया है तो आप सीपिया यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सीपिया जो है
वाइट ल्यूकोरिया में बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर ऐसे पेशेंट हैं जिनको वाइट ल्यूकोरिया हो रही है, ख़ास करके मेंस के बाद, तो आपको सीपिया 200 पोटेंसी में लेनी चाहिए। 5 बूंद करके आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि गैस बन जाती है। गैस बनने से कुछ खाना खाने के बाद ही आपको उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, या पेट पूरा फूल जाता है, पेट भारीपन हो जाता है, और इसके वजह से पेशेंट खुले में थोड़ा रहना पसंद करती है, लेकिन शांत जगह में रहना पसंद करती है, यानी कि वहाँ और कोई नहीं हो। अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आपको सीपिया 200 पोटेंसी में लेनी है। 2-2 बूंद करके दिन भर में 3 बार लीजिए। धीरे धीरे आपका जो कॉन्स्टिपेशंस है वो काफ़ी हद तक राहत होना शुरू हो जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसका हम फिर पार्ट 2 लेके आएंगे। इतने सिम्टम्स अगर आपको मैच कर जाता है तो आप सीपिया को यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ कहीं कन्फ्यूजन आपको लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।